इजराइल का दावा है कि उसने जंग के 23वें दिन हमास की कमर तोड़ दी है। तो हमास का ऐलान है कि उसने तीनों जगहों पर आईडीएफ का ट्रैप कर लिया है। तो सवाल यह है कि फिलहाल गाजा ग्राउंड ऑपरेशन की रियल रिपोर्ट क्या है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रहार 1, प्रहार 2, प्रहार 3, प्रहार 4, प्रहार 5, प्रहार 6, प्रहार 7, प्रहार 8, गाजा में 24 घंटे से कई मोर्चे पर इसी तरह से भीषण वार और पलटवार हो रहा है। गाजा की धरती पर इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सत्ताईस अक्टूबर की रात को आईडीएफ की जमीनी जंग शुरू हो गई। रात करीब 9 बजे इजराइल के जवान बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ गाजा में घुस गए और इसी के साथ गाजा की धरती पर नए सिरे से विध्वंस शुरू हो गया। गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसे इजराइल और अमेरिकी सैनिक चला रहे हैं। ये आईडीएफ और अमेरिकी डेल्टा फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन है। भारतीय समय के अनुसार रात करीब 8 बजे बॉर्डर पर मौजूद इजरायली टैंकों से गाजा पर 1 घंटे तक ताबड़तोड़ गोले दागे गए। ग्राउंड फोर्स को कवर देने के लिए इजरायली लड़ाकू विमानों ने आसमान से उड़ान भरी। इसके बाद इजरायली और अमेरिकी जवान टैंकों और आर्टिलरी के साथ गाजा में दाखिल हो गए। रात 9 बजे से ही गाजा में भीषण जंग जारी है। आईडीएफ और हमास में जबरदस्त बारूदी भिड़ंत हो रही है। इजरायली सेना गाजा के अंदर घुसी और इसके साथ ही भीषण फायरिंग शुरू हो गई। ये तस्वीर हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले की है। उत्तरी गाजा में हमास की पोजीशन पर इजरायली सेना ने इस तरह से टैंक से धावा बोला। आधी रात को इजरायली टैंक ने इतने बारूद उगले कि पूरा उत्तरी गाजा दहल उठा। इजरायली सेना ने आधी रात को हमास से जुड़ी कई इमारतों को तहस नहस कर दिया। इजराइल के हमले में हमास के कई ठिकाने और वॉच पोस्ट तबाह हो गए। इजरायली सेना हमास को पूरी तरह से मिटाने की कसम खाकर निकली है, इसलिए उसके विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं। तो गाजा में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आईडीएफ उत्तरी गाजा में जोरदार हमले कर रही है, जिसमें 24 घंटे के अंदर हमास को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि 24 घंटे में उसने हमास के कई हथियार डिपो को खत्म कर दिया है। इजरायली सेना ने आधा दर्जन सुरंगों पर भी टैंक से भीषण प्रहार किया है। आईडीएफ का कहना है कि उसने हमास के 4 बंकर को भी तबाह कर दिया। बंकर में बड़ी तादाद में रॉकेट रखे थे, उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के 12 से ज्यादा पोस्ट ध्वस्त हो गए। हमास की 2 हथियार फैक्ट्रियों को भी आईडीएफ ने टैंक से हमला कर उड़ा दिया। 3 रॉकेट लॉन्च साइट भी खंडहर बन चुकी है। ये वो साइट्स थी जहां से हमास के लड़ाके इजरायली शहरों पर रॉकेट दागते थे।
इजरायली अटैक में हमास का रॉकेट और मिसाइल डिपो भी तबाह होने की रिपोर्ट है। इजरायल के टारगेट पर हमास के कमांडर्स के सीक्रेट ठिकाने भी है। 24 घंटे में आईडीएफ ने ऐसे कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, ये भी जानकारी है। आईडीएफ ये भी दावा कर रहा है कि उसके हमले में हमास के दर्जनों लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायली सेना के लिए हमास लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। हमास का दावा है कि उसने उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की एक टुकड़ी को लैंड माइन से उड़ा दिया। हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है। हमास का दावा है कि वो इजरायली सेना पर इसी तरह से हमले कर रहा है। हमास के दावे के मुताबिक इजरायली सेना को उसने 3 फ्रंट पर घेर लिया है। इन तीनों फ्रंट पर भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। हमास का दावा है कि उसके हमलों में कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं, तमाम टैंक ध्वस्त हो गए हैं। हमास के मुताबिक इस ऑपरेशन में आईडीएफ को अपने जख्मी और मारे गए सैनिकों को ले जाने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चलाना पड़ा। इजरायली हेलीकॉप्टर ने कई राउंड लगाए। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कहा है कि हमास के लड़ाकों को गाजा में जबरदस्त सफलता मिली है। इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को हर फ्रंट पर रोक दिया गया है। इस समय उत्तरी गाजा में 3 जगहों पर जबरदस्त बारूदी भिड़ंत हो रही है। ये जगह है अल बुरेस, बेत हैनून और बेत लाहिया। इजरायली फोर्स इन तीनों इलाकों में दाखिल हो चुकी है। इन तीनों जगहों पर इजरायल और हमास में भीषण युद्ध हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की जो जंग हो रही है वो 3 बड़े हथियारों से लड़ी जा रही है। इजरायली सेना मार्कोवा टैंक से प्रहार कर रही है तो हमास के लड़ाके कॉर्नेट और यासीन मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना जिस तरह से हमास के ठिकानों पर चढ़ाई कर रही है उससे उत्तरी गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और जॉर्डन समेत कई देशों ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन इजरायल की तरफ से अब तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। आईडीएफ इसे स्पेशल ऑपरेशन ही बता रही है। इजरायली सेना फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। अभी खोलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सुरंग युद्ध शुरू हो चुका है जिसका 22 दिनों से इंतजार था। इस टनल वॉर का परिणाम क्या होगा, ये आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।